ओम शांति। आज 5/6/2025 के बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो हमारे इस ईश्वरीय कुटुंब की ये निराली बात है। यहाँ चाहे 1 रोज का बच्चा है, 7 रोज का बच्चा है, 1 मास का बच्चा है, सब पढ़ रहे हैं और हमारा पिता ही हमें टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। बाबा कहते, यह त्योहार आदि तो सब वर्ष वर्ष मनाते ही रहते हैं, लेकिन तुम बच्चे हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भागों में है। हर चीज 4 भाग में उगती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत होने वाला है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? बाबा पूछ रहे हैं, सतयुग में क्या भाषा होगी? सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं। झाड़ का वो वृक्षपति हैं और झाड़ का फादर, झाड़ का रचता भी उनको कहते हैं। यह है चैतन्य बीज रूप। शिव बाबा इस झाड़ के चैतन्य बीज रूप हैं। वह सब होते हैं जड़। बाकी जो जड़ झाड़ के बीज होते हैं वो जड़ होते हैं। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्य को सुख नहीं है। इस समय समझ नहीं है तो सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। इस बेहद की नॉलेज से बेहद का सुख मिलता है। हद की नॉलेज से कागविष्टा समान सुख मिलता है। हद की नॉलेज कागविष्टा समान सुख देती है और ये बेहद की नॉलेज हमको बेहद का सुख देती है। तुम जानते हो, हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से हम बेहद के सुख के लिए अभी फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम जानते हो। फिर से क्यों कहा? माना कल्प पहले भी हमने की थी, अब फिर से कर रहे हैं। तुम्हें फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए
यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो, ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, निराकारी आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। निराकारी आत्माएं भी हैं, लेकिन आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करती हैं, लेकिन शिव बाबा कभी अपना शरीर धारण नहीं करते हैं। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे यह लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं, और कोई भी ऐसे अलौकिक जन्म नहीं ले सकता जैसे बाबा लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था जब हो जाती है तब बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। इनकी माना ब्रह्मा बाबा की। बच्चों को माना आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह नहीं सके। कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी धर्म पिता हो, बच्चे बच्चे ऐसे कह नहीं सके। जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है। वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे, पिता है ना तो बच्चे ही कहेगा। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनिसिपैलिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वह फादर हैं सब देहधारी, वो सारे फादर देहधारी हैं। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। इस समय हमको कौन पढ़ा रहे हैं? जो हम आत्माओं के पिता हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाबा घड़ी घड़ी क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को है। यह है ईश्वरीय कुटुंब, ये हमारा ईश्वरीय कुटुंब है। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, कहते हैं ना बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूं, हम 8 रोज का बच्चा हूं, मास का बच्चा हूं, तो पहले जरूर छोटा होगा। भल 2-4 दिन का बच्चा हो, भल 2-4 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसीलिए तुम सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। बाप के बच्चे बन गए, फिर बाबा हमको समझाते हैं बच्चे तुमने 84 जन्म कैसे लिए, वो सारी कहानी बाबा हमको सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं और फिर पढ़ाता हूं। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े ते बड़े टीचर के पास आए हैं, इनसे बड़ा कोई टीचर नहीं, जिससे ही फिर यह टीचर्स निकले हैं। बाकी सब टीचर्स उन्हीं से निकले हैं, जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे वो पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है। 2 बाप है ना, पहले पहले 2 बाप पर सबको समझाना है। एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया। अब इनमें बड़ा कौन है? बड़ा तो पारलौकिक बाप है। लौकिक बाप माना शरीर का पिता, और पारलौकिक बाप माना हम आत्माओं का पिता। तो बड़ा तो पारलौकिक बाप ही है, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं। हमको तो मालूम है क्योंकि हमको तो मिल गया, बाकी तो किसी को नहीं पता है। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। हम आत्माएं ही ये शरीर छोड़ करके नया शरीर लेंगे तो क्या बनेंगे? तब ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। ऊंचते ऊंच बनने के लिए ही यहाँ आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कई बच्चे पढ़ते पढ़ते इस इतनी ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। काम महाशत्रु से हार जाते हैं। काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उससे हार जाते हैं, हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही
बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं, बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। बाप कहते हैं, याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। जितनी जितनी हमारी याद बढ़ती जाएगी, उतना ही माया हमारे सामने कमजोर होती जाएगी। फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर के शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे बाबा से बात करने की आदत पड़ जानी चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम शिव बाबा के पास आते हैं। हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए, हम कहाँ आए हैं। हम शिव बाबा के पास आए हैं। वह इस ब्रह्मा तन में आते हैं। हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं और याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। बाबा से मिलने आओ तो अपने को क्या समझ कर आओ? आत्मा समझ कर के आओ। आत्म अभिमानी भाव। बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी भाव। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, है ना। उस भक्ति जब करते थे, क्या क्या करते थे? कितने व्रत किए, तप किए, कितने गंगा स्नान किए, तीर्थ किए, क्या क्या नहीं किया। यह तो एक ही मेहनत है। बाबा ने कहा, यह तो एक ही मेहनत है, सिर्फ याद की। यह बहुत सहज ते सहज है, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी है। बाबा कहते याद करना बहुत सहज भी माना आसान भी बहुत है, तो मुश्किल भी बहुत है। बाप को याद करना, इससे सहज बात कोई होती नहीं। अपने पिता को याद करना, क्या इससे आसान बात कोई हो सकती है? लेकिन क्योंकि हम अपने पिता को भूल गए, अपने आप को भूल गए, तो इसलिए हमें मुश्किल होती है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा, बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर बाप को याद करता है, क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। जितना याद करते जाएंगे, जितना याद बढ़ती जाएगी, उतना ही बाबा से वर्षा प्राप्त करते जाएंगे। देह अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। देह अभिमान में रहेंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं, मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं, हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। यह बातें बाप के सिवाय कोई बता नहीं सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के। सारी दुनिया आशिक है एक माशूक की। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते हैं, तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, अभी भी अभी भी हैं बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें पूछते हैं। आशिक तो अभी भी बहुत है, लेकिन परमात्मा किसको कहा जाए, इसमें फिर मूंझ जाते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा कहे, एकदम सूत मुझा दिया है। सभी देवी देवताओं को भगवान बना दिया तो सूत बिल्कुल उलझ बुलझ हो गया, मूंझ गया। सिवाय एक के कोई ठीक कर न सके। अब इस मूंझे हुए सूत को कौन ठीक करे? तो सिवाय बाबा के कोई तो ठीक कर नहीं सकता, कोई की ताकत नहीं। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। हुबहू कल पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। जैसे कल पहले पढ़े थे, वैसे ही आज भी पढ़ रहे हैं। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। प्रारब्ध कहाँ पाएंगे? फिर नई दुनिया में, उसको क्या कहेंगे? अमरलोक।
तुम काल पर विजय पाते हो। अमर लोक में हम देवी देवताएं होंगे तो हम अमर होंगे। अमर माना काल पर विजय पाना। काल की वहां प्रवेशता नहीं होगी, काल वहां नहीं आ सकता। ऐसे नहीं कि वहां पर बच्चा शरीर छोड़ दे और पिता बैठा हुआ है, ऐसा वहां नहीं हो सकता, क्योंकि वहां काल की प्रवेशता नहीं है। अपनी इच्छा से हम वहां पर शरीर छोड़ेंगे। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। बाबा याद आएगा तो बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी कि हमारे पिता के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लाट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंच ते ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिरताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। डबल सिरताज राव भी हम बनते हैं और फिर बिल्कुल ही रंक बन जाते हैं। अब भारत रंक माना भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सतयुग में था डबल सिरताज महाराजा महारानी का राज्य। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा के नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, हनुमान भी उनको कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो जो माया के भल कितने भी तूफान आए। तुम योग में इतना रहते हो कि माया के कितने भी तूफान आ जाएं, लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। उनको कहेंगे महावीर। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। माया पर जीत पाने वाले हम महावीर बच्चे हैं। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक ने जीत पाई है। एक मनुष्य की बात नहीं, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं? भारत में कौरवों और यौवनों की लड़ाई है। गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। पहले रक्त की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। लास्ट में क्या होगा? खूने नाहक खेल होगा। खून की नदियां बहेंगी, हाहाकार होगा, फिर दूध की नदियां बहेंगी, जय जयकार होगा। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपतिनाथ पशुपतिनाथिनी। उसमें विष्णु का चित्र बनाते हैं, लेक भी बनाते हैं। अब लेक में क्षीर माना दूध कहां से आया? लेक में दूध कहां से आएगा? बड़े दिन पर उस लेक में दूध डालते हैं, फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं। 4 भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता नहीं। 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य ऐसे हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना, तो रूहानी बाप के बच्चे हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। बाबा इतनी सारी बातें इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो इसमें हमें संशय बिल्कुल नहीं आना चाहिए। संशय माना ही माया का तूफान। संशय आना ही क्या है? माया का तूफान आना है। तुम हमको बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर। 2 चीज हो गई। बाप को क्या कहेंगे? पतित पावन ज्ञान का सागर, माना पतितों को पावन भी बनाता है और ज्ञान से भी भरपूर करता है। तो 2 चीज हो गई। पतितों को पावन बनाते हैं और 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते यह भी तुम बच्चे
जानते हो 84 का चक्र चलता ही रहेगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि ये 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है, रिपीटेशन चलती रहती है। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाबा को पतियों का पति भी कहते हैं। बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम लाडले बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, परंतु ऐसे बाप, ऐसे मुझ बाप को भी तुम फारकती दे देते हो। बाबा कहते मुझे तुमसे, सॉरी, बाबा ने क्या कहा, बच्चे मुझसे तुम्हें इतना भारी वर्षा मिलता है और फिर भी तुम मुझे फारकती दे देते हो। यह भी ड्रामा में नूद है, पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे देते हैं। तो कितने बेसमझ हैं, पढ़ाई छोड़ दी माना बाप को छोड़ दिया, तो क्या किया, फारकती दे दी बाप को। तो कितने बेसमझ हैं, सोचो कितने बेसमझ हैं। फिर ऐसे बाप को छोड़ देना जो हमें नई दुनिया का मालिक बना रहा है, जो पिता हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग लेकर आया है, ऐसे पिता को छोड़ देना कितनी बड़ी बेसमझी है। यह भी ड्रामा में नूद है। जो अक्लमंद बच्चे हैं, जो होशियार बच्चे हैं, वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वह फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें। जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है, दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं पढ़ाई की, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। इस समय क्या चल रहा है, जरा सी कोई बात हुई आपस में दुश्मनी हो जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई जो फट से सबको खलास कर देंगी। विनाश की भी कितनी बड़ी तैयारी, उधर स्थापना की कितनी बड़ी तैयारी, दोनों तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं, ऐसे ऐसे सामान बना लिए हैं जो सेकंड में विनाश हो जाए। तो इस प्रकार से तैयारी होती है ना। तो कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे, बटन दबाया और खलास। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लड़ नहीं सकती, अभी तो राजाई स्थापन हो रही है। तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमारी भी तैयारी चल रही है, यह भी तैयारी करते रहते हैं। उधर उनकी भी तैयारी चल रही है, उधर हमारी भी तैयारी चल रही है। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, यह इसी समय का गायन है। गाया भी हुआ है तुम्हारी गतमत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत और कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमात्मा पिता के कोई कर न सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामानुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर के समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दानी बन जाएंगे। इस स्थापना के कार्य में जो बहुत मदद करेंगे वो विजय माला के दानी बन जाएंगे। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के पास आकर बाप के बने, एकदम भट्टी में आकर के पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई जा नहीं सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। तो बाबा ने उस समय कितने रमणीक रमणीक नाम दिए थे। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसीलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। बाबा ने उस समय सबको बड़े सुंदर सुंदर नाम दिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, किसी भी बात में हमें संशय नहीं करना है। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। माया के कैसे भी तूफान आ जाए, हमें महावीर बनकर उनको पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हमको हिला नहीं सके। हमें ऐसा योग में रहना है कि माया के कितने भी तूफान आ जाए, हम हिले नहीं। दूसरा पॉइंट है, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अक्लमंद बनकर अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी भी है तो पढ़ानी भी है। वरदान है आज का, अहम और वहम को समाप्त कर। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कैसी भी अवगुणों वाली, कड़े संस्कारों वाली, कम बुद्धि वाली और सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लोफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते। वो कभी भी इस वहम में नहीं आएंगे कि वो तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते। रहमदिल बच्चे कभी दूसरों के लिए ऐसे नहीं सोचेंगे, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़, इस प्रकार का अहम और वहम छोड़कर कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही इस विश्व कल्याण की सेवा में, इस विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। सभी की कमजोरियों बुराइयों को छोड़कर क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। जहां पर ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग हो गया तो वहां सफलता है ही है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी, जब सभी आत्माएं, बाबा कहते हैं, आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी, तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगे। अच्छा, ओम शांति।